अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि रूहानी बंदों में और जो नेक बंदे हैं जैसे अब्दुल सत्तार रिज़वी साहब हैं, इनमें क्या फ़र्क है। और इसका दूसरा हिस्सा है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं कबूतर उड़ाने के बारे में टिप्स देता हूँ, और लोग जो इनको कबूतरों को वो नशावर अद्विया दे रहे थे उससे रुक गए हैं, और उनको मैं अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ। तो आपने क्या किया? अब जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो ये सवाल पूछना कि डॉक्टर ज़्यादा अहम है या किसान ज़्यादा अहम है या टीचर ज़्यादा अहम है, टीचर और किसान में क्या मुकाबला है, इनमें से कौन बेहतर है, किसान और डॉक्टर में कौन बेहतर है। अजीब सा सवाल लगता है, लेकिन अब सवाल है तो उसका जवाब देना चाहिए। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तमाम लोग मिलकर, सोसाइटी एक मिलकर काम करती है, हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। अगर किसान सब्जी पैदा नहीं करता तो क्या डॉक्टर जिंदा रह सकता है? क्या टीचर जिंदा रह सकता है? और अगर किसान बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता तो क्या किसान बच सकेगा? ये तो अजीब सा सवाल है। हकीकी रूहानी बंदों में और जो नेक बंदे होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनमें शौरी तौर पर फ़र्क रहता है हमेशा। अब्दुल सत्तार रिज़वी साहब ने या कोई और नेक बंदे अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक कूड़ादान पर कोई बच्चा पड़ा है और उसको किसी इंसान ने उठाया है, उसको साफ़ किया है, नहलाया है, उसकी परवरिश की है, अब उस परवरिश करने में खाना चाहिए, खुराक चाहिए, वो खुराक कहीं ना कहीं से आई है। तो अगर किसी ने डोनेशन दिया है, किसी ने अतिया किया है और उससे वो चीज़ें खरीद कर काम चल रहा है, अच्छी बात है कि एक सोसाइटी को अच्छी कोशिश कर रही है। लेकिन रूहानी बंदा ये कहता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा ऐसे ही पैदा नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होने के लिए एक बालग मर्द और एक बालग औरत की ज़रूरत है, और बालग आपको पता है कि आप इतनी जल्दी तो बालग नहीं हो सकते। अब 6-6 साल के दो लड़की लड़का की शादी करें तो क्या उनके औलाद होगी? बालग होने चाहिए ना शादी के लिए, तभी औलाद होगी। तो रूहानी बंदा ये चाहता है कि ऐसा हो ही ना कि किसी बच्चे को कूड़ेदान पर फेंका जाए। रूहानी बंदा आपके शौरों को इस काबिल करता है कि ऐसी नौबत ही क्यों आए। और हमारी जो अक्सरियत है वो बड़ी खुश होती है ये, और कितने दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं आगे लोगों को दूं। अब दूसरे अल्फाज में क्या मांग रहा है वो? बेसिकली ये एक अथॉरिटी मांग रहा है, कोई इंसान के मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं दूसरों को दूं। यानी दूसरे जो हैं वो क्या बन रहे हैं? वो मंगते बन रहे हैं ना, मांगने वाले बन रहे हैं ना वो। तो ये क्या, ये कुछ ही दुआ मांग रहे हैं? दुआ तो ये होनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हर इंसान को इतना मिले कि कोई देने वाला ना हो और कोई लेने वाला ना हो, ज़रूरत ही ना पड़े। रूहानी बंदों का शऊर ये होता है कि वो तुमको इस जानवरों के शऊर से निकाल कर इंसानों के शऊर में लेकर आते हैं। ये दुनिया, ये आलम नसूत तुम लोगों का नहीं है, ये आलम नसूत हम इंसानों का नहीं है, हम इसके लिए बना ही नहीं गए थे। हमारी तख्लीक बतौर खलीफा हुई है। इंसान को फरिश्तों ने भी सजदा किया है। जब हमारी तख्लीक बतौर खलीफा हुई है तो तुम्हें साबित करना है कि तुम खलीफा हो। तुम्हें सबसे पहले अपने वो दो बनी आदम के शऊर लेने हैं जो मगलूब हैं। तुम मिट्टी के जिस्म में खेलना चाहते हो
रूहानी बंदे तुम्हें बताते हैं कि तुम मट्टी के जिस्म के अलावा रूह हो, रूह सुप्रीम है। ये जितने तुम काम करते हो, ये तुमने बताया कि तुम एक कबूतर पालते हो, या तुम जो कबूतरों को कुछ ड्रग्स दी जाती थी, तुमने उनसे उनको रोका है और तुमने कुछ और उनको टिप्स दी हैं। दूसरे अल्फाज में तुम उनकी मदद ही कर रहे हो, तुम मुजरम हो उस चीज़ के। क्यों मुजरम हो जाओगे? इसलिए मुजरम हो जाओगे कि तुम उन जानवरों को कैद करने में ही उनकी मदद कर रहे हो। और रूहानी बंदा ये कहता है कि जब तुम आज़ाद हो तो तुम जानवरों को क्यों कैद करते हो? वो जो परिंदा, वो कबूतर उड़ने के लिए है, तुम उसको कैद करते ही क्यों हो? बताओ मुझे, क्यों कैद करते हो? और ये कह देना कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैंने मिलियंस व्यूज़ आए हैं। भाई ये मुझे नहीं पता कि किस बात पे आपको ये गरूर सा तकब्बर सा आ गया है। यहाँ तो कोई भी खतून, उसके आप देखिए, वो कुछ भी ना करे, बस एक गली में चल के दिखा दे तो अपनी वीडियो अपलोड कर दे तो माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कितने ही व्यूज़ आ जाएंगे। मुझे नहीं समझ आई कि आपको ये किस बात पे आपको गुरूर है। तुम जानवरों के शऊर से उठना नहीं चाहते हो, जबकि रूहानी बंदा जानवरों के शऊर से उठाकर तुमको इंसान बनाता, तुम्हें मलकूती सफ़ात देता है। कम अज़ कम मलकूती सफ़ात तो पालो। तुम्हारे मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है, मुल्क अजीज में इतनी करप्शन हो रही है, तुमने क्या रोकी है करप्शन? यहाँ जो दौलत अनबैलेंस हो गई है कि अगर किसी के पास इतना ज़्यादा है कि वो 2 लफ्ज़ बोल कर करोड़ों कमा ले, और दूसरे इंसान के पास इतना भी ना हो कि वो अपनी इज़्ज़त भी बेच दे और कुछ ना कमा सके, और अपनी इज़्ज़त बेच कर भी अपने घर का चूल्हा ना चला सके, तो ये क्या हुआ? ये तो अनबैलेंस होगी सोसाइटी। रूहानी बंदा ये कहता है कि तुम्हें बैलेंस करना है सोसाइटी को। और आपने जो हम पर तनकीद की है कि तुम आंखें बंद करके बैठते हो, तुम्हें शायद इतना पता ही नहीं कि हम हर वक्त आंखें बंद नहीं करते हैं। हम मट्टी की आंख को अगर बंद करते हैं तो वजदान की आंख को, तीसरी आंख को खोलते हैं बाबा। वो शऊर लेते हैं जो हमारा मलकूती शऊर है, वो शऊर लेते हैं जिसमें फरिश्ते हमें सजदा करते हैं। रूहानी बंदे सिर्फ ये तुमसे चाहते हैं कि अपनी सोसाइटी को बैलेंस करो। रूहानी बंदे तुमसे ये कहते हैं कि तुमने ये बैलेंस करना है कि इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतने इंजीनियर होने चाहिए, इतने किसान होने चाहिए, ताकि हर एक को मुनासिब रोज़ी रोटी मिले। क्योंकि अब इस बतौर सज़ा जब हम इंसान इस दुनिया में आए हैं तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मेहनत बैलेंस होनी चाहिए। रूहानी बंदे तुमसे ये चाहते हैं कि तुम तय करो कि हमें इतने रिक्शा ड्राइवर चाहिए। अगर किसी भी तरह इन मामलात में तुमने अनबैलेंस कर दिया है तो उसको दुरुस्त करो। तुमने पूछा है कि मैंने क्या किया है? मैंने मुरझाए हुए चेहरों पर मैं मुस्कुराहट लाया हूँ। कितने ऐसे बंदे थे जो लाइलाज बीमारी में मुबतला थे, अल्लाह ने उनको आस्ता आस्ता शिफा दी है। कितने ऐसे बंदे थे जिनके अंदर पथरी थी, अल्लाह पाक ने करम किया है और विद इन टाइम उस शऊर जैसे जैसे बड़ा है उनको बेहतरी हुई है। कितने बंदे ऐसे थे जो पुरसकून नहीं थे, मैंने उनको सकून दिया है। असल सकून, असल अमरत तुम्हारे अंदर है। जैसे जैसे तुम अपने अंदर ट्यून होते जाते हो वो अमरत तुमको मिलती जाती है। जब तक तुम अपने अंदर की वो अमरत ना पियो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कुछ जवाब की समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।